वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगी। साथियों, आज हम समझेंगे चूज फंक्शन को। बहुत ही बेहतरीन फंक्शन है। यदि आप इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए तो हम चूज कैसे यूज करें या चूज का बेस्ट यूज किस प्रकार करें, हम बेस्ट से बेस्ट यूज चूज फंक्शन से जानेंगे इस वीडियो में। तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए, चूज फंक्शन क्या काम करता है। ये इंडेक्स नंबर के आधार पे जो भी हम इसको इंडेक्स नंबर प्रोवाइड करेंगे उसके आधार पे किसी लिस्ट में से किसी वैल्यू या एक्शन पर परफॉर्म करता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, हमने एक लिस्ट ली हुई है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, गोवा। ये बाय डिफॉल्ट हमने ये सीक्वेंस दिया है इसका। हम चाहें कि ये सीक्वेंस ना आए, एक तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कराता हूँ। यहाँ पे देखो कुछ एम्प्लॉय है और इनको मैं कुछ ब्रांच अलॉट करना चाह रहा हूँ कि कौन सा एम्प्लॉय किस ब्रांच में चला जाए। तो मैनुअल हम उसको डाल सकते हैं, लेकिन लिस्ट बहुत बड़ी है, हम मैनुअल नहीं डालना चाह रहे। हम एक स्पेशल इंडेक्स पे इनको सीटी अलॉट करा दें कि भाई यहाँ पे मैं डालूँ, इसको 4 नंबर सीटी मिल जाए, 3 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इस प्रकार से हम इनको सीटी अलॉट करा दें। तो अब देखोगे यहाँ पे इसको 4 नंबर सीटी मिल रही है, ये 4 नंबर पे चेन्नई मिलेगी, 3 नंबर पे मुंबई मिल जाएगी, 1 नंबर पे दिल्ली सिटी मिल जाएगी। तो उस चीज़ के लिए हम देखो, हम यहाँ पे इफ फंक्शन यूज कर सकते हैं कि यदि यहाँ पे 1 है तो ये सिटी मिल जाए, यदि 2 है तो ये मिल जाए, 3 है तो ये, 4 है तो ये, है ना। इफ से आसानी से हो जाएगा। बट हम ये सीक्वेंस नहीं देना चाह रहे, हम अपनी मर्जी से कोई सीक्वेंस बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम चूज फंक्शन यूज कर सकते हैं। और चूज फंक्शन अपने अकॉर्डिंग जो हम इसको इंडेक्स देंगे उसके अकॉर्डिंग ये सीटी को पिक करा लेगा। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको बताऊं, चूज, यहाँ पे देखो ये इंडेक्स नंबर मांग रहा है और यहाँ पे मैं इंडेक्स नंबर दे देता हूँ 3 और वैल्यू वैल्यू में डाल देता हूँ ये। तो देखो मैंने पहले इंडेक्स पे ये लिया, दूसरे इंडेक्स पे ये लिया, तीसरे पे ये लिया, चौथे, पांचवे पे, छठे पे, हमने ये सारे इंडेक्स लिए हैं। तो जो इस सीक्वेंस में 1 2 3 जो तीसरा नंबर ये सीक्वेंस होगा, ये सीटी इसको मिल जाएगी क्योंकि हमने इसको इंडेक्स नंबर 3 दिया है। तो 3 नंबर पे कौन सा है इंडेक्स? 3 नंबर पे हमने दिल्ली इंडेक्स लिया है ना। यहीं पे यदि मैं ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस कराता हूँ, देखो इसको दिल्ली मिल गया, जबकि दिल्ली तो यहाँ पे 1 पे है। लेकिन 3 इंडेक्स पे क्यों गया? क्योंकि हमने यहाँ पे इंडेक्स सीक्वेंस ये दिया है इसको। अब यदि इस 3 की जगह मैं ये वाला सेल दे देता हूँ, ये जहाँ पे मैंने इंडेक्स नंबर डाला है, और बाकी को मैं करा देता हूँ फिक्स, F4 की दबाएंगे, एंटर प्रेस करा लेंगे, तो देखो इसको अब चेन्नई मिल रहा है 4 इंडेक्स पे। आगे तक देखते हैं, हमने तो इंडेक्स उलट पुलट दिए थे ना। तो देखो 3 इंडेक्स पे दिल्ली आ रहा है, 1 इंडेक्स पे जेके आ रहा है, हमने 1 इंडेक्स पे जेके को ही डाला था। आगे वैल्यू एरर आ गई, क्यों? क्योंकि हमने आगे वैल्यू नहीं डाली है। ठीक है, अब ये भी हमने फिक्स करना पड़े। हम चाहें एक रैंडमली, जैसे कि एक लक्की ड्रॉ होता है, उस हिसाब से ऑटोमेटिक इनको सीटी जनरेट हो जाए, तब एक फंक्शन यूज करते हैं हम रैंड बिटवीन का। रैंड बिटवीन क्या करता है? ये एक नंबर ऑटोमेटिक जनरेट करके दे देता है। ये बॉटम नंबर मांगता है, मैं बॉटम नंबर डाल देता हूँ 1 और टॉप नंबर डाल देता हूँ 6। तो ये 1 से 6 के बीच में एक नंबर हमको जनरेट करा के दे देगा। इसने 5 नंबर जनरेट करा दिया। अब बार बार हम इस पेज को रिफ्रेश कराएं, मैं F9 दबाता हूँ या डिलीट प्रेस दबाएंगे अपने कीबोर्ड से। जैसे हम कोई भी एंट्री करके एंटर प्रेस कराते हैं, तो देखो यहाँ पे अपने आप अपडेट होता है ना। या F9 से भी ये अपने आप अपडेट होने लगेगा। और इस फंक्शन को नीचे तक कॉपी करा दें, तो देखो रैंडम इनको सीटी अलॉट हो जाती हैं। अब ये फंक्शन जो मैंने यहाँ पे लगाया था रैंड बिटवीन का फंक्शन, इसको मैं यहाँ न लगा करके इसी के अंदर लगा देता हूँ जहाँ पे हमने इसको इंडेक्स नंबर ये दिया था, यहीं पे पेस्ट करा देते हैं इस फंक्शन को, एंटर प्रेस करा लेंगे, ये सारे हम डिलीट करा देते हैं और इस फंक्शन को अब नीचे तक ड्रैग करा लेंगे। देखो ऑटोमेटिक सीटी अलॉट हो जाती है। हम इनको चेंज करना चाहेंगे तो देखो हम F9 प्रेस करा देंगे, सिटी चेंज हो जाएंगी। अब है गई मुंबई हो गई, क्योंकि इंडेक्स नंबर चेंज हो गए। लेकिन जो चूज को हमने वैल्यू दी थी, एक इंडेक्स पे क्या आना चाहिए, दूसरे पे क्या आना चाहिए, वो उसी प्रकार से उठा रहा है। इसको और भी अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूं। इधर देखिए, मैंने एक कैलकुलेटर बनाया है। यहाँ पे नंबर चूज करें। यदि मैं यहाँ पे लिखता हूं 1 नंबर, तो क्या हो, सिलेक्ट 1, एडिशन हो जाए किसका, इन दोनों का यहाँ पे एडिशन हो जाए। यदि मैं यहाँ पे चुनता हूँ 2 नंबर, तो यहाँ पे इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाए, क्योंकि हमने 2 नंबर पे सब्ट्रैक्शन लिया है, 3 नंबर के लिए डिवीजन, 4 नंबर के लिए मल्टीप्लिकेशन। इधर मैंने सैम्पल से समझाया है, एडिशन का मतलब ऐड कराना है हमने,
हमने माइनस कराना है, डिवाइड कराना है या मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है ना। ये चार्ट हम यहाँ पे डालेंगे, इधर चुनेंगे। तो देखो फंक्शन किस प्रकार से लगाएंगे, हमको रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए चूज करेंगे। भाई क्या नंबर चूज करें, इंडेक्स नंबर इसको मैं यहाँ से दे देता हूँ कि भाई ये यदि एक नंबर होता है देन क्या हो जाए, इन दोनों का एडिशन हो जाए, देन ये प्लस ये, कोमा यूज करेंगे। यदि कोई दो नंबर चुनता है तो दो नंबर पे क्या करना है, हमने सब्ट्रैक्शन करना है, तब ये माइनस ये। तीसरा इंडेक्स हम क्या दें, तीसरा हम डिवीजन के लिए कर रहे हैं तो इन दोनों का डिवीजन आ जाए, B28 का और C28 का, देन B28 डिवाइड बाई C28। और चौथा इंडेक्स हम मल्टीप्लेशन के लिए ले रहे हैं तो तीसरी कैलकुलेशन हम मल्टीप्लाई की करा देंगे, B28 मल्टीप्लाई C28 और ब्रैकेट क्लोज करा देंगे इंडेक्स की, ये चूज की, और एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो यहाँ पे 190 आ रहा है, क्या ये यहाँ से 10 माइनस हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 पे क्या है, सब्ट्रैक्शन है। यदि हम यहाँ पे 3 चूज करते हैं तो क्या होगा, डिवीजन हो जाएगा। यदि हम 1 चूज करते हैं तो दोनों का एडिशन हो जाएगा। ये किया चूज से। एक और बड़ा एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा नीचे चलते हैं। इधर देखिए कुछ वैल्यू दी गई है और इनकी काउंटिंग यहाँ पे आ रही है ना। टोटल 10 वैल्यू है, यहाँ पे काउंट है। मैं यहाँ से चुनता हूँ, यदि सम कराना चाहूंगा, देखो इनका सम आ रहा है और यहाँ भी सम लिखा आ गया। फिर से मैं यहाँ से चुनता हूँ मैक्स, तो देखो मैक्स आ जाता है। जो भी हम फॉर्मूला यहाँ से पिक करा रहे हैं वही फॉर्मूला यहाँ पे दिखा रहा है और कैलकुलेशन भी वही हो रही है। ये किस प्रकार से करें, ये भी हमने चूज से किया है। देखो फिर से करके बताता हूं मैं। अब यहाँ पे देखोगे मैंने एक लिस्ट बना के रखी है फंक्शंस की, हम कौन कौन से फंक्शन यूज करना चाहते हैं ना, इसको मैंने हाइड कर रखा था। सबसे पहले तो हम यहाँ पे चूज का फंक्शन लगा लें और इसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखे हैं इसी सीक्वेंस में यहाँ पे फंक्शन उठा लेंगे। तो यहाँ पे मैं कराता हूँ, देखो चूज फंक्शन। क्या चूज कराना है हमने, हमने यहाँ पे इंडेक्स नंबर कि भाई 1 हो तो ये आ जाए, 2 हो तो एवरेज लिखा है, 3 हो तो काउंट लिखा है। वैसे हम ये इफ फंक्शन से करा सकते हैं या इंडेक्स मैच से हम लुकअप करा सकते हैं, रिवर्स लुकअप, बट नहीं, हम चूज का सीख रहे हैं ना तो चूज से कराएंगे ये काम। इंडेक्स नंबर अलग अलग देंगे तो कोई भी एक सेल ले लेते हैं। मैं यहाँ पे ये सेल ले लेता हूँ कि यहाँ पे जो भी इंडेक्स नंबर लिखेंगे उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाए किस सीक्वेंस में। यदि यहाँ पे 1 है देन ये आ जाए, 2 है तो ये आ जाए, 3 है तो ये, 4 है तो ये, 5 है तो ये। ठीक है, यही सीक्वेंस हमने ले लिया। ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो अभी वैल्यू एरर दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी इंडेक्स नहीं लिया। मैं यहाँ पे 1 इंडेक्स डाल देता हूँ तो देखो क्या दिखा रहा है, सम। यहाँ पे 4 इंडेक्स डालता हूँ तो क्या दिखा रहा है, मैक्स। देखो 4 नंबर पे मैक्स लिखा हुआ है, तो ये तो सही चल गया। अब हमने यहाँ पे फॉर्मूले लगाने हैं। फॉर्मूले भी हम इसी सीक्वेंस में लगा देंगे। मैं कराता हूँ इक्वल चूज। सबसे पहले तो वही इंडेक्स नंबर चाहिए ना हमने, कि यदि यहाँ पे जो भी इंडेक्स नंबर है, यदि पहला इंडेक्स नंबर यहाँ पे आता है तो हमारा फंक्शन लग जाए। हमने कराना है सम फंक्शन का यूज। किसका सम कराना है, इसका सम कराना है। ब्रैकेट क्लोज कोमा, दूसरे इंडेक्स पे हमने एवरेज निकालनी है तो एवरेज फंक्शन लगा देंगे। एवरेज किसकी निकालनी है, वो भी हमने इसी की निकालनी है। ब्रैकेट क्लोज करा देंगे। तीसरे इंडेक्स पे हमने क्या करना है, काउंट करना है, काउंट का फंक्शन लगा देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम उसी इंडेक्स नंबर पे वही फंक्शन लगाते चले जाएंगे जो हमने परफॉर्म कराना है। मैंने 5 फंक्शन लगा लिए, ब्रैकेट क्लोज करा देंगे चूज की और एंटर प्रेस करा लेंगे। ये दिखा रहा है 665, क्या दिखा रहा है, ये मैक्सिमम वैल्यू दिखा रहा है यहाँ पे इसकी। अब ये हम मैनुअल नहीं लिखेंगे यहाँ पे कि भाई जैसे हम बार बार यहाँ पे 2 डालें या 3 डालें, नहीं, हमको क्या पता 2 नंबर पे क्या है, 3 नंबर पे क्या है। यहाँ तो हमको लिस्ट है इसलिए दिख रहा है 2 नंबर पे क्या है, 3 नंबर पे क्या है। यदि मैं यहाँ पे मैक्सिमम निकालना चाहूँ, देखो मेरे को 4 इंडेक्स डालना पड़ेगा। तो हम चाहें कि मैक्स हम चुने ड्रॉप डाउन से, यहाँ पे 4 इंडेक्स अपने आप आ जाए, तो उसके लिए देखो एक डेवलपर टैब नजर आ रही होगी आपको। यदि आपके पास नहीं है तो आप अपने रिबन के ऊपर कहीं भी खाली जगह पे राइट क्लिक यूज करेंगे, कस्टमाइज द रिबन पे चले जाएंगे। यहाँ पे आपको मिलेगा कस्टमाइज रिबन। यहाँ पे लास्ट में आप देख रहे हो इधर दिखा होगा डेवलपर, ये चेक है ऑलरेडी। आपके पास नहीं होगा चेक, इसको चेक करा ले और ओके करा लें। मेरे पास ऑलरेडी चेक है तो डेवलपर नजर आ रहा है। डेवलपर में जाएंगे, इधर आपको मिलेगा इंसर्ट और यहाँ पे बहुत सारे टूल नजर आएंगे। यहाँ से हम ये कॉम्बो बॉक्स ले लेंगे। ठीक है, क्लिक कराएंगे कॉम्बो बॉक्स को और यहाँ पे हम ड्रॉ करा लेंगे कॉम्बो बॉक्स को। अब इसके ऊपर राइट क्लिक यूज करना है फॉर्मेट कंट्रोल पे क्लिक। इधर आपको मिल रहा है कंट्रोल्स, कंट्रोल में इनपुट रेंज
हमको इनपुट रेंज ये वाली डाल देनी है, ये अपने आप यही सीक्वेंस उठाएगा और लिंक सेल इसको डाल देना है, बस ओके करा देंगे। तो अब देखोगे यहाँ पे 0 नजर आ रहा है। यहाँ से हम जैसे ही इस पे क्लिक कराएंगे, पहले बाहर क्लिक करा लेते हैं, अब इस पे क्लिक कराएंगे, देखो एवरेज क्लिक कराएंगे तो 2 नंबर उठा रहा है, क्योंकि ये इस लिस्ट में से, क्योंकि इसने इस लिस्ट में से ये उठाया तो ये कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है, तो इसने यहाँ पे 2 फिल करा दिया और 2 के हिसाब से ये चूज फंक्शन ने उठा लिया। हम यहाँ पे कराना चाहें मैक्स, तो देखो मैक्स 4 नंबर पे ये उठा लिया। ठीक है, अब इस कॉम्बो बॉक्स को यहाँ से पकड़ के हम इसके ऊपर ही रखा देते हैं। ठीक है, अब हमको वो शेल भी नजर नहीं आएगा और हम यहाँ से इसको डायनेमिक तरीके से कर सकते हैं। अब आप इतना काम नहीं करना चाहते कि आप चाहें कि यहीं से आप ड्रॉप डाउन बना लें और फंक्शन चुने और यहाँ पे वही कैलकुलेशन हो जाए। चलिए उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस लिस्ट को फिर से कॉपी करा लेता हूँ, इसी की जरूरत पड़ेगी हमको। और नीचे चलते हैं, यहाँ पे मैंने वही टेबल फिर से बनाई है, इधर करा लेता हूँ उस लिस्ट को मैं पेस्ट। अब इस चीज़ के लिए सबसे पहले तो हमको देखो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बनानी पड़ेगी डेटा वैलिडेशन के लिए। उसके लिए सीधा आप इस सेल पे रहेंगे, डेटा में जाएंगे, यहाँ पे मिल रहा होगा आपको डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कराएंगे, करेंगे लिस्ट। लिस्ट के अंदर हम ये लिस्ट पास करा दें या फिर मैनुअल लिखा दें सारे फंक्शंस के नाम कोमा डाल के और ओके करा देंगे, तो यहाँ पे एक आपको डेटा वैलिडेशन मिल जाएगा, ड्रॉप डाउन बन जाएगी। अब इधर चलते हैं, यहाँ पे कराता हूँ मैं चूज फंक्शन का यूज, इक्वल चूज ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। इंडेक्स नंबर किसको दे, अब इंडेक्स नंबर हम यहाँ से उठाएंगे, है ना, यहाँ से इंडेक्स उठाएंगे। किस प्रकार से, उसके लिए करते हैं वी लुकअप फंक्शन का यूज। वी लुकअप क्या करेगा, लुकअप वैल्यू मांगता है, ये लुकअप वैल्यू हम इसको दे देते हैं। कोमा डाल के टेबल एरे हम ये डाल देंगे, कोमा डाल के कॉलम इंडेक्स नंबर दूसरा चाहिए हमको इंडेक्स नंबर के लिए, कॉलम इंडेक्स नंबर 2 कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज। तो देखो वी लुकअप फंक्शन क्या कर रहा है, यहाँ पे जैसे इसको ये नाम मिलेगा, काउंट मिला तो क्या करेगा, यहाँ पे इस टेबल में जाएगा, काउंट के सामने की ये वैल्यू निकाल के दे देगा 3 नंबर। किसको दे देगा, चूज वाले फंक्शन को। और यदि कोई दूसरा सम यहाँ पे चुनते हैं तो सम 1 नंबर पे है, इसको 1 नंबर मिल जाएगा। तो चूज फंक्शन को इंडेक्स नंबर मिल गया वी लुकअप फंक्शन से। अब जैसे ही इंडेक्स नंबर मिला, पहला इंडेक्स मिला, तो क्या हो, तब सम हो जाए। उसी प्रकार से किसका सम हो जाए, इनका सम हो जाए, ब्रैकेट क्लोज। दूसरा 2 नंबर पे एवरेज है तो एवरेज भी इसी की हो जाए। इसी प्रकार से हम सभी इंडेक्स पे सारे फंक्शन लगा देंगे। सारे फंक्शन मैंने लगा दी इसी सीक्वेंस में, बस चूज की ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा लेंगे। अब सिंपली हम इस ड्रॉप डाउन से हमने सम कराना है, सम, एवरेज निकालनी है, एवरेज, काउंट कराना है, काउंट, मैक्स देखना है, मैक्सिमम। अब चूज फंक्शन का यूज करके हम क्या एडवांस कर सकते हैं। देखिए यदि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन नहीं है, आप लोअर वर्जन में काम कर रहे हैं जहां पे आपके पास चूज फंक्शन है, तो उसकी मदद से आप एक्स लुकअप का सारा काम कर सकते हैं, इंडेक्स मैच का सारा काम कर सकते हैं, रिवर्स लुकअप लगा सकते हैं। लेटेस्ट वर्जन के अंदर चूज कॉल और चूज रो के फंक्शन है जो इसी प्रकार का काम करते, उनकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो मैंने चूज के साथ बताए हुए हम क्या क्या कर सकते हैं और आगे भी बताएंगे। फिलहाल एक और बता देता हूं मैं, जो हम चूज कॉल और चूज रो से करते हैं वही काम हम ओनली चूज फंक्शन से भी कर सकते हैं, तो हमको लेटेस्ट वर्जन की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे देखो कुछ डेटा है हमारे पास, है ना, हमको क्या करना है, हमको यहाँ से सभी कॉलम नहीं चाहिए, हमको यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक कॉलम चाहिए कि भाई मेरे को सिर्फ यहाँ से प्रोडक्ट वाला कॉलम चाहिए, सोल्ड यूनिट वाला कॉलम चाहिए और नेट सेल वाला कॉलम चाहिए। ये 3 कॉलम मेरे को चाहिए अलग से। ये डेटा बहुत बड़ा हो सकता है, मैंने छोटा डेटा लिया आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो सिंपली हम नीचे आते हैं यहाँ पे और मैं इधर करवाता हूँ इक्वल चूज फंक्शन। अब इंडेक्स नंबर हमको कौन कौन से चाहिए, हमने 3 ही कॉलम चाहिए ना, 3 ही इंडेक्स ले लेंगे, करली ब्रैकेट के अंदर एक साथ ले लेते हैं 1 2 और 3। 3 हमने कॉलम यहाँ पे ले लिए, पहला इंडेक्स, दूसरा इंडेक्स और तीसरा इंडेक्स। अब सीक्वेंस भी दे सकते हैं कि पहले इंडेक्स पे हमको कौन सा कॉलम चाहिए। हम भाई इस पहले के इंडेक्स पे हमको ये वाला कॉलम चाहिए नेट सेल वाला, या हमको प्रोडक्ट वाला कॉलम चाहिए ना, तो उस हिसाब से हम इंडेक्स नंबर ले लेंगे। भाई पहले इंडेक्स पे तो मेरे को ये कॉलम चाहिए, कोमा डालेंगे, दूसरे इंडेक्स पे भाई मेरे को ये ले लेता हूँ नेट सेल वाला चाहिए, और तीसरे इंडेक्स पे मेरे को सोल्ड यूनिट वाला चाहिए। हमने ये सीक्वेंस डाल दिया तीनों इंडेक्स का, बस। और सिंपली हम यहाँ पे करा देंगे एंटर प्रेस।
आप देखोगे यहाँ पे तीनों कॉलम हमारे पास उसी सीक्वेंस में आ गए जिस सीक्वेंस में हमने चूज को बताए थे। तो जब हमारे पास चूज फंक्शन है और उसका हमको सही से यूज आ गया तो हमको चूज कॉल्स या चूज रो की जरूरत ही नहीं है। हमने लुकअप कराना है, बहुत सारी हमारे पास सीट है और अलग अलग सीट से हमको एक सीट के अंदर डेटा रखना है, हम चूज का यूज करके कर सकते हैं। ये सारे एग्जाम्पल मैंने बताए हुए हैं, आप हमारी एक्सेल की प्लेलिस्ट में जाके वो सारे देख सकते हैं। इसके अलावा और चूज के क्या क्या यूज हैं वो भी हम आगे आपको बताते रहेंगे। ओके, आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें और यदि नए यहाँ पर चल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।